उनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हजरत खफाफ बिन एमार रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहां उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो 10 आ जाए, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज। लोगों का नजरिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शुहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहां हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो जमाने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है, वो कितना को मुश्किल होता है, वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने। यहां तो निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हजरत खिफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली और मिलके कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूं जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिलके मुआसरा किया था, बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था, चांदी भी थी, नगदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र, सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया। यहाँ लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया। तो हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी मार होए, मेरी नजरों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नजर में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज्यादा दे दिया।